हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू एंड वेलकम बैक टू अगेन माय यूट्यूब चैनल मैथ स्कॉलर। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं सर्किल का पार्ट 2। क्लियर है? इससे पहले सर्किल का पार्ट 1 वीडियो ऑलरेडी अपलोड हो चुका है। अगर आप लोगों ने अभी तक उस वीडियो को वॉच नहीं किया है तो फ्रेंड्स, प्लेलिस्ट बना हुआ है या फिर आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, वहाँ से भी आप उसे वॉच कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, इस वीडियो को अच्छे से समझने के लिए हम चाहते हैं कि आप पहले पार्ट 1 देख लें, उसके बाद पार्ट 2 देखें। अगर आप इन दोनों वीडियो को वॉच कर लेते हैं तो आपके सर्किल चैप्टर से 99% जो है क्वेश्चंस छूटने की पॉसिबिलिटी नहीं रहेगी। ठीक है, चलिए हम लोग बिना टाइम वेस्ट किए हुए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, आपको इस चैनल पे बेस्ट कंटेंट के साथ 100% एक्यूरेसी मिलेगा। क्लियर है? चलिए हम लोग सबसे पहले क्वेश्चन करने से पहले हम लोग की पॉइंट्स को थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, क्योंकि कभी कभी क्या होता है फ्रेंड्स, की पॉइंट से भी डायरेक्ट आंसर पूछ लिए जाते हैं, क्वेश्चन से पूछ लिए जाते हैं एग्जाम में थियोरेटिकल पार्ट से। ठीक है, चलिए आपसे रिक्वेस्ट है आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें, क्योंकि आप लोगों को पता है 19 जुलाई से आपका एग्ज़ाम होने वाला है फ्रेंड्स। इसीलिए आप वीडियो को स्किप ना करें अगर आप चाहते हैं कि एग्ज़ाम में क्वेश्चन ना छूटे। चलिए की पॉइंट्स देखते हैं फ्रेंड्स। यहाँ पे आप देख सकते हैं 3 डायग्राम बना हुआ है, फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड। अब इस लाइन को अगर आप देखिएगा पी क्यू, तो ये सर्किल को टच नहीं करता है ना फ्रेंड्स। तो इसको हम लोग बोलते हैं अप्रतिच्छेदी रेखा, जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन। क्लियर है? और ये देखिएगा अगर, तो सर्किल को 2 पॉइंट्स पे क्या करता है, ये कट करता है, इंटरसेक्ट करता है, यानी कि प्रतिच्छेदी रेखा इसको बोलते हैं, या फिर छेदक रेखा अंग्रेजी में बोलते हैं इंटरसेक्टिंग लाइन या सेकेंड। क्लियर है फ्रेंड्स? इस फिगर की अगर बात करते हैं तो ये एक सर्किल है, और इस सर्किल को यह लाइन जो है एक पॉइंट पे टच करता है, जिसको हम लोग बोलते हैं स्पर्श रेखा यानी टेंजेंट ड्रॉ कर दिए हैं। ठीक है, यानी कि स्पर्श कर रहा है यह लाइन सर्किल को पॉइंट ए पर, और इस पॉइंट को हम लोग बोलते हैं पॉइंट ऑफ कांटेक्ट यानी स्पर्श बिंदु। ठीक है फ्रेंड्स। सेकेंड पॉइंट है, किसी वृत्त की स्पर्श रेखा वह रेखा है जो वृत्त को केवल एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करता है। ये टेंजेंट है, और वृत्त की स्पर्श रेखा टेंजेंट वह रेखा होती है जो वृत्त को सिर्फ और सिर्फ एक ही पॉइंट पे क्या करेगा फ्रेंड्स, इंटरसेक्ट करेगा, टच करेगा, प्रतिच्छेद करेगा। क्लियर है? उसे हम लोग क्या बोलेंगे, स्पर्श रेखा बोलेंगे। चलिए फ्रेंड्स आगे देखते हैं। अगला पॉइंट है, वृत्त के एक बिंदु पर एक और केवल एक स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। वृत्त के एक बिंदु पर एक और केवल एक स्पर्श रेखा ही खींची जा सकती है। जैसे कि आप देख सकते हैं वृत्त पे एक ये पॉइंट है, तो इससे होकर हम सिर्फ और सिर्फ एक ही टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं, और कहीं से आप टेंजेंट ड्रॉ नहीं कर सकते हैं, पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, तो आप इसे भी ध्यान में रखिएगा। अगला पॉइंट की अगर हम बात करें फ्रेंड्स, अगला पॉइंट है फ्रेंड्स, ये पॉइंट हो गया आपका, वृत्त के एक बिंदु पर एक और केवल एक ही स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। नेक्स्ट पॉइंट है, स्पर्श रेखा और वृत्त के उभयनिष्ठ बिंदु को स्पर्श बिंदु पॉइंट ऑफ कांटेक्ट कहते हैं, तथा स्पर्श रेखा को वृत्त के उभयनिष्ठ बिंदु पर स्पर्श करना कहते हैं, टच करना। जो कि आप इस डायग्राम में देख सकते हैं, यही पॉइंट आपका क्या कहलाता है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट कहलाता है, जो सर्किल को पॉइंट ए पर क्या कर रहा है, टच कर रहा है। क्लियर है फ्रेंड्स? कहीं भी आपको अगर प्रॉब्लम हो, कोई भी क्वेरी हो इस टॉपिक से, इस कंटेंट से रिगार्डिंग, आप हमें कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, हम आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की 100% कोशिश करेंगे। चलिए हम लोग नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। दिख रहा फ्रेंड्स? चलिए, 5th नंबर पॉइंट है, वृत्त के किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या पर लंब होती है, यानी परपेंडिकुलर। बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर पॉइंट है फ्रेंड्स, एग्जाम में डायरेक्ट ही पूछ लिया जाता है। ठीक है, वृत्त के किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा
वृत्त के किसी बिंदु पर, मान लीजिए ये बिंदु P है, ये स्पर्श रेखा है, जाने वाली त्रिज्या पर क्या होती है फ्रेंड्स, लंब होती है, यानी यहाँ पर हमेशा 90 डिग्री का कोण बनता है। ठीक है, याद रखिएगा। वी कैन से दैट OP परपेंडिकुलर XY, अदरवाइज XY परपेंडिकुलर OP। ठीक है, दूसरी बात अगर हम फ्रेंड्स आपसे पूछें, ये जो पॉइंट हम लिए हैं आउटसाइड द सर्कल, ये देखिए ये रेडियस है OP, लेकिन इससे कुछ डिस्टेंस में, यानी कि ये सर्किल के बाहर पॉइंट लिया गया है, तो इसका जो डिस्टेंस होगा OQ का डिस्टेंस, ये हमेशा बड़ा होगा डिस्टेंस किसके साथ, OP। ठीक है, और जितना ज़्यादा डिस्टेंस जिस पॉइंट का होगा वही उसका क्या कहलाता है, रेडियस कहलाता है। समझ गए फ्रेंड्स, वही उसका रेडियस कहलाता है। और अगर इस पॉइंट से आप यहाँ भी पॉइंट ले लीजिएगा, यहाँ भी ले लीजिएगा, तो कहीं न कहीं जो OP का डिस्टेंस होगा उससे ज़्यादा हो जाएगा यहाँ पर जो पॉइंट लीजिएगा उससे O के साथ डिस्टेंस। ठीक है, इसीलिए वो वाला जो होगा कभी भी पॉइंट उसका रेडियस नहीं कहला सकता है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ही उसका रेडियस होगा। तो यह पॉइंट हम लोग क्या समझे इसमें फ्रेंड्स, जो वृत्त की स्पर्श रेखा है वो जाने वाली त्रिज्या पे लंब होती है, OP लंब XY। ठीक है, अगला पॉइंट है 6 नंबर, एक वृत्त की अपरिमित रूप से अनेक स्पर्श रेखाएं हो सकती है। देखिए, क्योंकि ये जो सर्किल होती है, सर्किल जो होता है फ्रेंड्स, वो होता है कलेक्शन ऑफ ऑल पॉइंट्स, ये सभी पॉइंट मिल करके क्या बनाता है, सर्किल बनाता है। अगर हम यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर एक स्पर्श रेखा खींच सकते हैं, अगर पॉइंट यहाँ है तो ऐसे खींच सकते हैं, पॉइंट यहाँ है तो यहाँ खींच सकते हैं, पॉइंट यहाँ है तो यहाँ खींच सकते हैं, यानी कि अनलिमिटेड जो है टेंजेंट आप ड्रॉ कर सकते हो। इसका क्या हो जाएगा, अपरिमित रूप से अनेक स्पर्श रेखाएं क्या हो सकती है, खींची जा सकती है। ठीक है, अगला पॉइंट है, किसी वृत्त की स्पर्श रेखा उसे एक बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है। अब कोई भी वृत्त की अगर टेंजेंट होगा उस सर्किल को ओनली वन पॉइंट पे क्या करेगा फ्रेंड्स, टच करेगा, सिर्फ एक ही पॉइंट पे, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अगला पॉइंट देखते हैं हम लोग, पॉइंट नंबर 2 7 का, वृत्त की दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा को जीवा कहते हैं। वृत्त की दो बिंदुओं को प्रतिच्छेद करने वाली रेखा को हम लोग क्या बोलते हैं, जीवा बोलते हैं। ये जीवा नहीं है, टेंजेंट है। अगर हम यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ कर लें फ्रेंड्स, इस तरीके से आपको इधर दिखाते हैं, ये देखिए, वृत्त को दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा को ही हम लोग क्या बोलते हैं, जीवा बोलते हैं। ये आपका जीवा है, AB कोड है। ठीक है, याद रखिएगा। वही पॉइंट था फ्रेंड्स, ये वाला पॉइंट, वृत्त को दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा को हम लोग क्या बोलते हैं, जीवा बोलते हैं। अगला पॉइंट है, एक वृत्त की दो समांतर स्पर्श रेखाएं हो सकती है, जैसा कि आप डायग्राम में देख सकते हैं फ्रेंड्स। सॉरी फॉर डिस्टरबेंस फ्रेंड्स, थोड़ा सा आपको आवाज़ कट गया होगा। चलिए हम लोग समझ रहे थे, एक वृत्त की दो समांतर स्पर्श रेखाएं हो सकती है, जैसा कि आप देख सकते हैं इस डायग्राम में। एक स्पर्श रेखा ये है और एक स्पर्श रेखा ये है, दोनों एक दूसरे की क्या है, पैरेलल हैं। क्या है फ्रेंड्स, दोनों एक दूसरे के पैरेलल हैं। आप यहाँ पर देख सकते हो, यू कैन सी दैट AB पैरेलल PQ। क्लियर है, ये आपका सेंटर हो गया। इसी को आप इस तरीके से भी ड्रॉ कर सकते हो, ऐसे हॉरिजॉन्टल। ठीक है, ये वर्टिकल है, ये हॉरिजॉन्टल है, आपका वर्टिकल और ये हॉरिजॉन्टल। इसमें भी है आपका AB पैरेलल CD। आई होप आपको ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा। वृत्त तथा उसकी स्पर्श रेखा के उभयनिष्ठ बिंदु को स्पर्श बिंदु कहते हैं, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, जो कि हम लोग पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए हम लोग एक क्वेश्चन कर लेते हैं, उसके बाद कुछ और कंसेप्ट हैं, फिर से क्वेश्चंस हैं हम लोग करेंगे। ठीक है, 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के बिंदु P पर स्पर्श रेखा PQ केंद्र O से जाने वाली एक रेखा से बिंदु Q पर इस प्रकार मिलती है कि OQ बराबर 12 सेंटीमीटर, तो PQ की लंबाई क्या होगी। इसका डायग्राम बना लेते हैं फ्रेंड्स हम लोग। ये आपका सर्किल हो गया, ठीक है, मान लीजिए ये आपका सेंटर है और बाहर में एक पॉइंट है Q। ठीक है, ये मान लीजिए आपका टेंजेंट है, स्पर्श रेखा। ठीक है,
और इसको हम क्या करते हैं, मिला देते हैं। हम लोग पढ़ रहे हैं फ्रेंड्स, वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा जाने वाली त्रिज्या पर क्या होती है, लंब होती है। इसको आप इसके साथ मिला दें। आप ध्यान से देखिएगा तो ये एक समकोण त्रिभुज बन गया। ठीक है फ्रेंड्स, समकोण त्रिभुज बन गया जिसमें 5 सेंटीमीटर दे रखा है रेडियस, और उसके बाद आपका ओ क्यू यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस दे रखा है 12। ठीक है, 12 सेंटीमीटर। तो आपसे पी क्यू का डिस्टेंस, पी क्यू की लंबाई पूछा जा रहा है। आप पाइथागोरस थ्योरम यूज कर सकते हो। पी क्यू की जो वैल्यू होगी √12, ये कर्ण हो गया, ये लंब हो गया, ये आधार हो गया, तो 12 का स्क्वायर हो जाएगा फ्रेंड्स, और उसमें हम लोग क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे 5 का स्क्वायर। ठीक है, इसका रूट अंडर हो जाएगा 144 में 25 माइनस कर दीजिए तो रूट अंडर 119 जो है इसकी लंबाई आ जाएगी पी क्यू की। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। क्लियर है फ्रेंड्स। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग अगला कंसेप्ट देखते हैं, उसके बाद फिर हम लोग क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। 8 नंबर कंसेप्ट है फ्रेंड्स, 8 का 1 नंबर पॉइंट। वृत्त के अंदर स्थित किसी बिंदु से जाने वाली वृत्त पर कोई स्पर्श रेखा नहीं हो सकती है। वृत्त के अंदर स्थित किसी बिंदु से, अब देखिए जैसे मान लीजिए यहाँ पर हम वृत्त के अंदर एक पॉइंट मान लिए, अब इससे होकर अगर आप स्पर्श रेखा खींचना चाहते हैं तो एक भी स्पर्श रेखा आप ड्रॉ नहीं कर सकते हैं। इस पॉइंट का मतलब यही है। ठीक है फ्रेंड्स, क्लियर है। चलिए दूसरा पॉइंट देखते हैं। वृत्त के बाहर स्थित किसी बिंदु से जाने वाली वृत्त पर 2 और केवल 2 स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। देखिए पहला पॉइंट क्या था कि ये जो पॉइंट है वो इनसाइड द सर्किल था, वृत्त के अंदर, लेकिन अभी जो पॉइंट है ये वाला पॉइंट आउटसाइड द सर्कल है, वृत्त के बाहर। वृत्त के बाहर स्थित बिंदु से वृत्त पर 2 और केवल 2 स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। पी ए और पी बी आर 2 टेंजेंट्स। ठीक है, 2 स्पर्श रेखा है। देखिए ये बाहर में पॉइंट था, एक स्पर्श रेखा हम ऐसे ड्रॉ कर दिए, एक ऐसे ड्रॉ कर दिए, तो वही आपका ये वाला पॉइंट है। ठीक है, चलिए हम लोग नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट है फ्रेंड्स, बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाइयाँ बराबर होती है। ये भी आपका इम्पोर्टेंट है। ठीक है, बाह्य बिंदु से, ये सभी थ्योरम वाला पार्ट है फ्रेंड्स, आपको याद रखना है। बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाइयाँ क्या होती है, बराबर होती है। आपको याद रखना है फ्रेंड्स, क्योंकि आप बोर्ड के कैंडिडेट नहीं हैं, आप कंपटीशन का प्रिपरेशन करते हैं। आपको आंसर पता होना चाहिए कि अगर बाह्य बिंदु से वृत्त पर स्पर्श रेखा खींची जाती है तो उसकी लंबाई हमेशा क्या होगी, बराबर होगी। वी कैन से दैट पी ए मस्ट बी इक्वल टू पी बी, ये दोनों की लंबाई क्या होगी, बराबर होगी। और प्रूव्ड करने के लिए तो बोर्ड वाले कैंडिडेट को बताया जाता है। ठीक है, कंपटीशन में आपसे सिर्फ आंसर चाहते हैं वो किसका लेंथ इक्वल होगा, ये नहीं पूछेंगे कि आप उसको किस तरीके से बराबर किए हैं। चलिए 4 नंबर क्वेश्चन, 4 नंबर पॉइंट आप ध्यान में रखिएगा। 2 संकेंद्रीय वृत्तों, संकेंद्रीय वृत्तों को अंग्रेजी में हम लोग बोलते हैं कॉन्सेंट्रिक सर्किल्स। ठीक है, 2 संकेंद्रीय वृत्तों में बड़े वृत्त की जीवा जो छोटे वृत्त को स्पर्श करती है, स्पर्श बिंदु पर समद्विभाजित होती है। ये एक सर्किल हो गया छोटा सर्किल, ये हो गया बड़ा सर्किल, इसको हम C2 मान लिए, यानी कि दूसरा सर्किल है और ये पहला सर्किल है। ठीक है, तो कहता है 2 संकेंद्रीय वृत्तों में बड़े वृत्त की जीवा, ये बड़े वृत्त की जो ये जीवा है छोटे वृत्त को क्या करती है, स्पर्श करती है। ठीक है, और स्पर्श बिंदु पर उसे समद्विभाजित करती है, मतलब AP का जो लेंथ होगा वही लेंथ होगा PB को। ठीक है, ये उसको क्या करती है, समद्विभाजित करती है, 2 बराबर भागों में बांट देती है, AP बराबर PB। ठीक है फ्रेंड्स, और आपको पता है वृत्त की स्पर्श रेखा जाने वाली त्रिज्या पर लंब भी होती है, तो 90 डिग्री का भी फॉर्मेशन करेगा। चलिए हम लोग दूसरा क्वेश्चन अब सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, एक बिंदु Q से एक वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 24 सेंटीमीटर तथा Q की केंद्र से दूरी 25 सेंटीमीटर है, तो वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, आप इसका भी डायग्राम बना करके समझ सकते हैं, डायरेक्ट भी आंसर बता सकते हैं। सॉरी फ्रेंड्स इसके लिए, क्योंकि ये सर्किल राउंड नहीं हुआ। ठीक है, आप सिर्फ समझिए, हाथ से ड्रॉ किए हैं, ये आपका अंडाकार बन गया है। चलिए हम लोग ड्रॉ करते हैं। बाहर में एक पॉइंट Q है
आप स्पर्श रेखा ये हो गया टेंजेंट, और ये जाने वाली त्रिज्या पर लंब होती है, इसको अगर हम मिला दें तो यही कर्ण हो गया आपका। और ये दे रखा है हमें कर्ण 25 सेंटीमीटर, और ये लंब दे रखा है 24 सेंटीमीटर। ये P है और ये O है, तो रेडियस आपसे पूछा जाता है 25, 24 और 5 का क्या होता है फ्रेंड्स, ट्रिपलेट्स होता है। ठीक है, आप ऐसे भी कैलकुलेट कर सकते हो। OP बराबर पाइथागोरस प्रमेय लगाकर 25 का स्क्वायर 625 हो जाएगा फ्रेंड्स, और ये आपका 24 का स्क्वायर 576। घटा दीजिएगा तो क्या बचेगा फ्रेंड्स, और सॉरी यहाँ पर 5 नहीं 7 आएगा। ठीक है, सॉरी फ्रेंड्स, 7, 24 और 25 का ट्रिपलेट्स होता है। ये आपका घटा दीजिएगा 49 आएगा, और 49 का स्क्वायर रूट क्या होता है फ्रेंड्स, 7 सेंटीमीटर क्या आ गया, रेडियस आ गया। ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। इसी तरीके से नॉर्मल क्वेश्चन पूछे जाते हैं सर्किल से। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। 3rd नंबर क्वेश्चन है फ्रेंड्स, दिए गए आकृति में यदि TQ केंद्र O वाले किसी वृत्त पर 2 स्पर्श रेखाएं हैं, इस प्रकार हैं कि POQ 110 डिग्री दिया है, तो PTQ का वैल्यू क्या होगा, इसका वैल्यू आपको बताना है। ठीक है, देखिए बहुत सिंपल है क्वेश्चन फ्रेंड्स। हम लोग जानते हैं कि वृत्त की जो स्पर्श रेखा है वो जाने वाली त्रिज्या पर क्या होती है फ्रेंड्स, लंब होती है। ठीक है, इधर भी हो जाएगा लंब, यानी हम कह सकते हैं कि OP परपेंडिकुलर हो जाएगा PT एज वेल एज OQ परपेंडिकुलर हो जाएगा TQ। ठीक है, तो ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री, ये 110 डिग्री, तो 90 प्लस 90 अब प्लस 110 डिग्री, सबको जोड़ दीजिए। 90 90 180 110 यानी कि 290 हो जाएगा। ठीक है, अब हमें चाहिए ये वाला एंगल PTQ, तो 360 में घटा दीजिए, क्योंकि ये तो एक चतुर्भुज बन गया फ्रेंड्स। और सबका सम क्या होता है 360 डिग्री, तो इसको घटा दीजिए, तो 10 इसमें जोड़िएगा 300 यानी कि 70 डिग्री, इसका वैल्यू हो गया 70 डिग्री। ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। क्लियर है फ्रेंड्स, कहीं भी आपको प्रॉब्लम हो आप ज़रूर कमेंट करें। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं फ्रेंड्स। अगर आपको वीडियो पसंद आता है, वीडियो अच्छा लगता है आपको, कंटेंट अच्छा लगता है, उसका एक्सप्लेनेशन सही लगता है आपको, तो आप अपने फ्रेंड्स को भी ज़रूर वीडियो शेयर कीजिए, ताकि वो भी इसका फ़ायदा उठा सकें। अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाइए। ठीक है, देखिए आपको वीडियो बना करके प्रोवाइड किया जाता है, आप तो देख लेते हैं 15 मिनट 20 मिनट में, लेकिन ज़रा कभी सोचा कीजिए उस 15-20 मिनट में कंप्लीट रूप से देखने के लिए, लेक्चर को देखने के लिए हमें कितना टाइम देना पड़ता होगा, कहीं ना कहीं उससे ज़्यादा लगता होगा। हम पहले आपका कंटेंट लिखते हैं, क्वेश्चन लिखते हैं, चाहे थ्योरी वाला पार्ट हो या क्वेश्चन वाला हो, ऑप्शन बनाते हैं, उसके बाद कैमरा के सामने सॉल्व करके आपको समझाने का प्रयास करते हैं। उसके बाद फिर वीडियो जब बन जाता है तो फिर अपलोड होता है, एडिटिंग होता है, टाइटल डाला जाता है, बहुत टाइम लगता है ना फ्रेंड्स। तो आप भी कोशिश कीजिए, थोड़ा सा आप भी सपोर्ट कीजिए। वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कर दिया कीजिए, और अपने फ्रेंड्स के साथ में क्या कीजिए, शेयर ज़रूर कीजिए। ठीक है, अच्छा लगता है, वीडियो बनाने का मन करता है। वैसे भी आपका बहुत ज़्यादा प्यार मिल रहा है, सबका, सभी का सपोर्ट भी आपका मिल रहा है, हमें बहुत ही अच्छा लग रहा है। इसी तरीके से आप लोग सपोर्ट करते रहें। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 समझते हैं। यदि एक बिंदु P से O केंद्र वाले किसी वृत्त पर PA-PB स्पर्श रेखाएं परस्पर 80 डिग्री के कोण पर झुकी हो, तो POA बराबर होगा। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है फ्रेंड्स, आप समझ सकते हैं इसको। देखिए ये आपका एक सर्किल है, ठीक है, यहाँ पे ठीक बना डायग्राम। मान लीजिए ये सेंटर है और बाहर में एक पॉइंट है। स्पर्श रेखा हम ड्रॉ कर देते हैं इस पॉइंट से, एक ये स्पर्श रेखा हो गया और एक इधर से ड्रॉ कर दीजिए, एक ये हो गया। ठीक है फ्रेंड्स, दिख रहा है आपको। अब हम लोग जानते हैं कि जो स्पर्श रेखा होती है जाने वाली त्रिज्या पे लंब होती है। इधर भी ड्रॉ कर देते हैं, जाने वाली त्रिज्या पर लंब होती है। ये हो गया आपका P, इसका नाम रख देते हैं A, इसका नाम रख देते हैं B, ये हो गया आपका O। ठीक है, और इसमें 80 डिग्री के कोण पर झुकी हो स्पर्श रेखा PA और PB जो है ये 80 डिग्री के कोण पर झुकी हुई है। ठीक है फ्रेंड्स, तो अगर हम इनको मिला दें तो ये आपका क्या हो जाएगा,
इस एंगल को बाइसेक्ट कर देगा। ये 80 डिग्री है तो 40 डिग्री में क्या कर देगा, बाइसेक्ट कर देगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप देख सकते हैं आपसे पूछा जा रहा है POA, यानी POA ये वाला एंगल पूछा जा रहा है। ये 40 हो गया, ये आपका 90 डिग्री है। आपको पता है त्रिज्या स्पर्श रेखा पे लंब होती है, तो 9 4 कितना हो गया फ्रेंड्स, 13, 130 डिग्री। और आप जानते हैं कि एक त्रिभुज में तीनों कोनों का योगफल 180 डिग्री होता है। तो आप क्या कीजिए, 180 डिग्री में इन दोनों एंगल्स को ऐड करके माइनस कर दीजिए। ठीक है, तो 180 डिग्री माइनस हो गया 130 डिग्री, माइनस कर दीजिएगा तो 50 डिग्री इज़ द राइट आंसर। सो ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। ठीक है, आप इधर भी अप्लाई कर सकते हैं, इसमें भी आपको वही आंसर आएगा 50 डिग्री। ये 50 डिग्री निकल गया आपका, ये भी 50 डिग्री हो गया। ऑप्शन ए इसका क्या हो गया, सही हो गया। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 5 नंबर। 5 नंबर क्वेश्चन है फ्रेंड्स, एक बिंदु ए से जो एक वृत्त के केंद्र से 5 सेंटीमीटर की दूरी पर है, वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 4 सेंटीमीटर है। ये स्पर्श रेखा है, बाहर में कोई पॉइंट है P मान लीजिए, और ये सेंटर हो गया, त्रिज्या पर लंब 90 डिग्री, और ये जो है केंद्र से बाहर वाले बिंदु के बीच की जो दूरी है फ्रेंड्स, वो दे रखा है 5 सेंटीमीटर। कहीं ना कहीं कर्ण का वैल्यू क्या दे रखा है, 5 सेंटीमीटर। ठीक है, और उसके बाद आपका दे रखा है वृत्त स्पर्श रेखा की लंबाई 4 सेंटीमीटर। ये 4 सेंटीमीटर दिया है, तो 5, 4 और 3 का तो ट्रिपलेट होता है, आपको पता होगा। अगर आप OA कैलकुलेट करना चाहते हैं तो OP का स्क्वायर में माइनस कर दीजिए PA का स्क्वायर। ठीक है फ्रेंड्स, PA का स्क्वायर माइनस कर दीजिए, रूट अंडर लगा दीजिए, यही तो पाइथागोरस प्रमेय है। 25 माइनस 16 कितना हो जाएगा। वैसे आंसर देखिए पहले कैलकुलेट कर लिए हैं फ्रेंड्स, लेकिन एक सॉल्यूशन होता है ना, वो हम आपको कर देते हैं ताकि आप बाद में रिवाइज भी कर सकते हैं। ठीक है, ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन है, दो संकेंद्रीय वृत्तों की त्रिज्याएं 5 सेंटीमीटर तथा 3 सेंटीमीटर है। एक छोटा वृत्त है जिसका त्रिज्या है 3 सेंटीमीटर, और एक बड़ा वृत्त है जिसका त्रिज्या है 5 सेंटीमीटर। ठीक है फ्रेंड्स, मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक की त्रिज्या है 3 सेंटीमीटर, और ये हो गया आपका जीवा की लंबाई। ठीक है, AB, और इसको अगर हम मिला दें तो ये दिया है 5 सेंटीमीटर, इसको O मान लेते हैं। ठीक है, देखिए OA बड़े वृत्त की त्रिज्या हो गया 5 सेंटीमीटर, और OM छोटे वृत्त की त्रिज्या हो गया 3 सेंटीमीटर। ठीक है, बड़े वृत्त की उस जीवा की लंबाई ज्ञात कीजिए। बड़े वृत्त की उस जीवा की लंबाई ज्ञात कीजिए जो छोटे वृत्त को स्पर्श करती है, छोटे वृत्त को स्पर्श करती है। ठीक है, बहुत नॉर्मल क्वेश्चन है फ्रेंड्स। देखिए अगर आप ध्यान से देखिएगा तो वृत्त की स्पर्श रेखा जाने वाली त्रिज्या पर क्या होती है, लंब होती है 90 डिग्री। अब यहाँ से अगर आप देखिए तो एक समकोण त्रिभुज बन रहा है जिसमें कर्ण का वैल्यू 5 दिया है और लंब 4 दिया है, तो आधार क्या होगा, 3 दिया है, तो आधार हो जाएगा 4 सेंटीमीटर। यही तो ट्रिपलेट है फ्रेंड्स। और आपको कल वाले क्लास में भी बताया गया होगा कि जो जीवा पर अगर केंद्र से कोई लाइन ड्रॉ किया जाता है तो वो जीवा को समद्विभाजित करता है। कल वाले वीडियो में आप देख लीजिएगा, कल वाला वीडियो जो डाला गया था लेक्चर, उसमें आपको बताया गया था पॉइंट्स। अगर हम किसी जीवा पर केंद्र से होकर के कोई लाइन ड्रॉ करें तो वो हमेशा जीवा को समद्विभाजित करता है। तो अगर ये 4 निकल गया तो ये भी क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अब हमें AB की लंबाई अगर चाहिए तो दोनों को क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे, यानी कि 8 सेंटीमीटर उभयनिष्ठ जीवा की लंबाई हो गया। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ठीक है फ्रेंड्स, ये 4 कैसे आया, तो पाइथागोरस प्रमेय से आप निकाल सकते हो AM का वैल्यू, यानी 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा, अब -3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, इसका स्क्वायर रूट निकाल लेना है, 16 हो जाएगा, और 16 का वर्गमूल 4। ठीक है, तो 4 सेंटीमीटर, और ये जितना है उतना ही ये भी होगा, 4 4 8 हो गया। यहाँ तक देखें तो फ्रेंड्स एक वीडियो आप एक क्वेश्चन और देख लें। ठीक है, 7 नंबर क्वेश्चन है फ्रेंड्स, 5 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक वृत्त की 8 सेंटीमीटर लंबी एक जीवा। ये कोई सर्किल है जिसका रेडियस है 5 सेंटीमीटर, और यहाँ से यहाँ तक जो है ये वाला PQ, ये वृत्त की जीवा है जिसकी लंबाई है 8 सेंटीमीटर। ठीक है,
लंबी जीवा पी क्यू है। पी क्यू की लंबाई 8 सेंटीमीटर है। पी और क्यू पर स्पर्श रेखाएं परस्पर एक बिंदु टी पर प्रतिच्छेद करती है। पी और क्यू पर दो स्पर्श रेखा है जो कि क्रमशः टी पर प्रतिच्छेद करती है। तो टी पी की लंबाई ज्ञात कीजिए। टी पी की लंबाई आपको बता रहा है बताने के लिए, ठीक है। टीपी की लंबाई ज्ञात कीजिए। ये भी नॉर्मल क्वेश्चन ही है फ्रेंड्स, आप समझिए, इसको समझ में आ जाएगा आपको। अगर हम देखिए फ्रेंड्स ओ आर की बात करते हैं, ध्यान से समझिएगा। अभी जो कंसेप्ट हम लोग पिछला क्वेश्चंस में आपको बताए थे कि जो जीवा होता है फ्रेंड्स, जो जीवा होता है, अगर हम केंद्र से, वृत्त के केंद्र से जीवा पर कोई अगर हम लाइन ड्रॉ करते हैं इस तरीके से, तो जीवा को क्या करता है, समद्विभाजित करता है। तो आर पी का जो वैल्यू होगा वो क्या हो जाएगा, 4 सेंटीमीटर हो जाएगा। 8 का आधा 4 सेंटीमीटर। समझे या नहीं समझे, ये आपको समझ में आ गया होगा। अब ये हो गया 4 सेंटीमीटर और कर्ण है 5 सेंटीमीटर, समकोण त्रिभुज बना रहा है। तो आर ओ का अगर हम वैल्यू कैलकुलेट करें तो पाइथागोरस ट्रिपलेट से 3 सेंटीमीटर इसका वैल्यू आ जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। कैसे आएगा वैल्यू, कर्ण का वर्ग है 5, अब माइनस लंब का वर्ग घटा दीजिए 4 का वर्ग, इसका स्क्वायर रूट निकाल लीजिए और यही आर ओ के बराबर हो जाएगा। यानी 25 माइनस 16 बराबर आर ओ, यानी 9 बराबर हो जाएगा आर ओ, और 9 का वर्गमूल क्या हो जाएगा, 3 सेंटीमीटर, ठीक है। आर ओ का वैल्यू हो गया। देखिए वैसे हम डायरेक्ट भी बता सकते हैं फ्रेंड्स इसका आंसर, लेकिन आपको अगर इस चैनल पे फ़ायदा ना हो, आपको समझ में नहीं आए, पूरा एकदम कंसेप्ट पता नहीं चले, तो फिर मज़ा नहीं आएगा, ठीक है। मेरा मोटो ही है आपको मैथमेटिक्स सिखाना, मैथमेटिक्स से डर भगाना, ठीक है। दिख रहा है आपको, क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। 3 सेंटीमीटर हमें यहाँ से यहाँ तक का वैल्यू पता चल गया। अब अगर आप ध्यान से देखिए तो टी पी आर ये एंगल प्लस आर पी ओ आर पी ओ ये दोनों मिल करके क्या होगा फ्रेंड्स, 90 डिग्री होगा। क्योंकि जो वृत्त की त्रिज्या होती है जाने वाली स्पर्श रेखा पे लंब होती है, इधर भी होगा ये 90 डिग्री होगा, ये वाला 90 डिग्री होगा। तो ये 90 डिग्री दोनों मिल करके हो गया, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं फ्रेंड्स, रेशियो की बात करते हैं, समकोण त्रिभुज यहाँ पर देखिए बन रहा है। समकोण त्रिभुज आपको पता है कि समकोण त्रिभुज जो होते हैं क्या होते हैं, समरूप होते हैं, है ना, समरूप होते हैं। यानी कि उसका जो संगत भुजा का अनुपात होगा वो हमेशा क्या होगा, बराबर होगा। तो टी पी बटा पी ओ, अगर आप इस ट्रायंगल को देखें टी पी ओ में, तो टी पी बटा पी ओ हमने लंब और आधार का रेशियो लिखा, बराबर हम लोग कर देते हैं आर पी बटा आर ओ, ठीक है। आर पी बटा आर ओ, ध्यान से आप समझिए फ्रेंड्स, आर पी बटा आर ओ। देखिए इसमें था टी पी बटा टी पी बटा पी ओ, यानी कि ये हो गया लंब, ये हो गया आधार, ठीक है। अब इसमें अगर हम बात करते हैं इस छोटे ट्रायंगल में, तो ये हो गया आर पी, ये लंब, और आर ओ ये आधार हो गया। क्लियर है, जैसे इसमें लंब बटा आधार किए बड़े वाले में, वैसे हम छोटे वाले में किए लंब बटा आधार। क्योंकि दोनों समकोण त्रिभुज है, दोनों समकोण त्रिभुज क्या होगा, समरूप होगा, यानी कि इसका संगत भुजाओं का अनुपात आपस में बराबर होगा। तो टीपी हमें कैलकुलेट करना है फ्रेंड्स, टीपी छोड़ देते हैं। पीओ अगर हम बात करें तो इसका वैल्यू 5 हमें दे रखा है, बराबर आरपी की अगर बात करें कैलकुलेट कर चुके हैं 4 सेंटीमीटर, आर ओ भी हमने कैलकुलेट कर लिया 3। तो यहाँ से टीपी आप निकाल लीजिए। टीपी बराबर क्या हो गया फ्रेंड्स, 4 गुना 5 बटा 3, यानी कि 20 बटा 3 सेंटीमीटर इसका वैल्यू आ गया। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ठीक है फ्रेंड्स, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। एक लास्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं इस वीडियो का, क्वेश्चन नंबर 8। किसी वृत्त के परिगत समांतर चतुर्भुज डैश होता है, तो किसी वृत्त के परिगत समांतर चतुर्भुज हमेशा समचतुर्भुज कहलाता है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। परिगत का मतलब होता है दोस्तों बाहर से, ठीक है। परिगत का मतलब बाहर से। किसी वृत्त के परिगत जो समांतर
समांतर चतुर्भुज होता है, यानी आमने सामने की भुजा बराबर होता है, वो क्या होता है आपका एक कहलाता है समचतुर्भुज कहलाता है। ठीक है, इसको आपको याद रखना है। अगर किसी वृत्त के बाहर अगर कोई समांतर चतुर्भुज बन रहा है तो हमेशा क्या कहलाता है, वो समचतुर्भुज कहलाता है। फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही। आप अपना फीडबैक ज़रूर बताएं कि आपको यह वीडियो कैसा लगा। सर्किल आपका कंप्लीट हो गया है। फिर से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। क्लियर है फ्रेंड्स? सो थैंक यू वेरी मच एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।